नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। एसआईआर पर निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वोट चोरी के आरोपों को निर्वाचन आयोग ने निराधार बताया है। वोट चोरी के आरोप निर्वाचन आयोग का, इस पर बड़ा बयान सामने आया। वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं। वोट चोरी जैसे गलत शब्द का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जा रहा है और जनता को गुमराह करने का सफल प्रयास हो रहा है। चुनाव आयोग झूठे आरोपों से नहीं डरता। इसी निडरता के साथ सभी मतदाताओं के साथ खड़ा है। निर्वाचन आयोग के लिए ना कोई विपक्ष ना कोई पक्ष है। निर्वाचन आयोग की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहा निर्वाचन आयोग। बिहार के 7 करोड़ मतदाता इसी के साथ हैं। वोटर के साथ चट्टान की तरह निर्वाचन आयोग खड़ा है। देखिए, विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग की तरफ से पीसी की गई। एसआईआर से जुड़े तमाम सवालों का जवाब दिया गया। हमारे साथ वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की शुरुआत बिहार से की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब ये प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात वोटर अधिकार यात्रा की कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। शाहाबाद की धरती सासाराम से राहुल तेजस्वी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हो गई है। लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित गठबंधन के बड़े नेताओं ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी के रास्ते 20 जिलों से होते हुए पटना तक पहुंचेगी। इस यात्रा को चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है।
राहुल तेजस्वी की इस यात्रा में एसआईआर, अपराध, भ्रष्टाचार, रोजगार और पलायन का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहेगा। बिहार में राहुल गांधी की अब तक की ये सबसे बड़ी यात्रा मानी जा रही है। इस यात्रा के तहत 16 दिन में करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। और देखिए, कार्यक्रम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम बड़े नेता इंडिया गठबंधन के जुटे हुए थे, जिसमें आप लालू प्रसाद यादव को देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को देख रहे हैं। गले लगते हुए इस यात्रा का आगाज किया गया बड़े नेताओं की तरफ से। दूसरी तरफ वो बस भी देखिए जिसे सजाया गया है और इस पर तमाम बड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश विपक्ष ने किया है। एसआईआर का मुद्दा या फिर रोजगार, पलायन, इन तमाम मुद्दों को, भ्रष्टाचार, अपराध, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच विपक्ष पहुंचेगा और जनता से संवाद करने की कोशिश होगी। विधानसभा चुनाव से पहले आज से विपक्ष का एक तरीके से मिशन बिहार शुरू हो रहा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सासाराम पहुंच चुके हैं और जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। मेरा बहुत ही आदरणीय और वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत से पहले सासाराम में एक विशाल जनसभा हुई, जिसे इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर निर्वाचन आयोग वोट की चोरी कर रहा है। बिहार में एसआईआर के जरिए वोट चोरी की साजिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करे। और मैं और हम सब इस स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। और वहीं राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार कभी भी सच्ची जातीय जनगणना नहीं कराएगी। हम लोग सत्ता में आएंगे तो सच्ची जातीय जनगणना कराकर 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ेंगे। दिया जा रहा पार्लियामेंट ने कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं। और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे। और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे। और वहीं बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जनसभा को संबोधित किया और एसआईआर के जरिए बिहार में वोट चोरी नहीं, डकैती की कोशिश का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि वोट का राज मतलब छोट का राज। बिहार लोकतंत्र की धरती है, यहां पर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश को कभी सफल नहीं होने देंगे। बयान सुनते हैं। वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको ये समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। तो कंस के रास्ते पर चलने वाले हैं और जन्माष्टमी के अवसर पर यही कहूंगा, कंस का नाश कृष्ण ने किया था। यहाँ भी कुछ कंस हैं, उनका नाश इस जन्माष्टमी के अवसर पर उनका भी नाश होना तय। देखिए, इस यात्रा को
आप लोग महत्व दिला रहे हैं। ये यात्रा नहीं है, ये कहिए कि पत्थर होता है ना, तो पत्थर पर सिर पटकने ऐसा है। किस लिए यात्रा कर रहे हैं? यात्रा करना अपना कोई उद्देश्य से करें, अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उससे क्या फल मिलने वाला है, क्या चाहते हैं? हम अनुरोध करेंगे कि एसआईआर के सवाल पर आप जब रोहतास में दौरा करिए तो एक हाथ में रखिएगा आप कि सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में विचारण चल रहा है, आप सवाल उठा रहे हैं। दूसरे हाथ में तेजस्वी यादव रखे कि चुनाव आयोग असंवैधानिक है, और जानकारी मिली है कि लालू जी भी जा रहे हैं, तो कहिए लालूवाद विचारधारा है और इस बिहार के खुशहाली में आग लगाने के लिए हम आए हैं। सुना है कांग्रेस के शहजादे आज बिहार आ रहे हैं। झूठ फरेब के ब्रांड एम्बेसडर माननीय राहुल जी आज बिहार के दौरे पर हैं। बिहार में भी झूठ और फरेब का माया जाल बुनने के लिए आ रहे हैं, लोगों को में भ्रम फैलाने के लिए आ रहे हैं। एंटी नेशनल प्रवक्ता हैं वो, देश के खिलाफ उनको हमेशा बयानबाजी करने का मौका मिलता है और करते रहते हैं। कांग्रेस का आपातकाल सिर्फ वोट चोरी का ही नहीं बल्कि लोकतंत्र चोरी का सबसे बड़ा वारदात था, और यह मैं नहीं, भारत की अदालतें कहती हैं। जिस कांग्रेस ने 1962 से लेकर के 90 के दशक तक लगातार वोट चोरी की, दलितों, पिछड़ों, बहुजनों को वोट देने के, उनके मत देने के अधिकार से वंचित रखा, जिन्होंने बुलेट के दम पर लगातार बैलेट को लूटा, जिस राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में जंगल राज कायम कर अपराध और भय के बल पर दलितों, बहुजनों का वोट छीना, आज वही दोनों चोर चोर मौसेरे भाई मिलकर जनता के वोट के अधिकार की यात्रा निकाल रहे हैं। और वहीं सासाराम में महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अचानक भड़क गए। दरअसल उनके भाषण के दौरान लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि सुनना है तो सुनो, नहीं तो 10 लोग भी रहेंगे तब भी भाषण दूंगा। तो संबोधन के दौरान भड़के हुए मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दिए। दरअसल मंच पर जब उनका संबोधन शुरू हुआ उस वक्त लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, लोग चिल्लाने लगे, जिसके बाद उनका गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा अगर आपको सुनना है तो आप रुके, नहीं तो अगर 10 लोग भी होंगे तो जो मुझे कहना है मैं वो कहूंगा। और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से दोहरा बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। हमारा प्रयास जीएसटी को और आसान बनाने और टैक्स दरों में संशोधन करने का है। इसी कड़ी में अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को सहयोग करेंगे, जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि ये दिवाली और ज्यादा शानदार बन सके। हमारा प्रयास जीएसटी को और आसान बनाने और टैक्स दरों को रिवाइज करने का है। इसका फायदा हर परिवार को होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।